हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम, दो कंडीशन होती है। हाइपर इसमें ज़्यादा की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन क्या है? हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन्स जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है उसका बहुत ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन करती है। और जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो रिलीज़ भी कहीं ना कहीं करेगी, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो रिलीज़ भी करती है। इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन बताए गए हैं जो T3 होते हैं, T4 होते हैं। हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड जो होता है वो किससे करेगी? बॉडी से ही करेगी ना, हमारी बॉडी। तो बॉडी द्वारा आवश्यकता से अधिक हार्मोन का उत्पादन करती है। जब उत्पादन करेगी तो उसको रिलीज भी करेगी, तो रिलीज करती है। और T3 की फुल फॉर्म होती है ट्राई आइडो थायरोनाइन। तो T3 और थायरोक्सिन T4 को बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड द्वारा दो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है। ठीक, इतना हम लिख देते हैं। फिर इटियोलॉजी पढ़ते हैं, इसके कारण क्या हो सकते हैं। इससे पहले आएगा ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज में हम बात करेंगे जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वही थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करने लगेगा। जब वो डिस्ट्रॉय करने लगेगा, मैं थायराइड ग्लैंड ही नष्ट होने लगी, तब भी वो हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा कर देगी, क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है तो सिक्रीशन तो होगा ही। तो ग्रेव्स डिजीज इसमें इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय नष्ट कर देती है, जिससे थायराइड हार्मोन का अत्यधिक प्रोड्यूस या उत्पादन होता है। थायराइड नोड्यूल्स, इसमें क्या होता है? थायराइड ग्लैंड में जो ग्लैंड्स होती हैं गर्दन के पास होती है ये हमारी ग्लैंड्स, उसमें गांठ, जब गांठ पड़ेगी तो सेल की ग्रोथ होगी ही होगी। कहीं भी चीज़ें बढ़ने लगती हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सेल ग्रोथ होती ही है, तभी तो कुछ चीज़ बढ़ती है गांठ रूप में, कहीं भी देख लीजिए आप। तो कोशिका की वृद्धि होती है, उसमें शरीर की आवश्यकता से अधिक हार्मोन बनाने की एबिलिटी हो जाती है, तब भी उसमें हार्मोन का एबिलिटी बढ़ जाएगी। अब थर्ड है थायराइडोडाइटिस। इसमें क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है थायराइड ग्लैंड में। और जो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन में कभी कभी होता है पेन, होता भी है नहीं भी होता है, तो इसी की हम बात करेंगे। यह थायराइड ग्लैंड एक इन्फेक्शन है। यह पेनफुल भी हो सकता है, नॉन पेनफुल भी हो सकता है। यह जन्म के 1 साल के अंदर ही होता है। जन्म के 1 साल के मतलब जन्म के बाद जो डिजीज़ होती है उसको पोस्टपार्टम बोलते हैं। तो ये पोस्टपार्टम थायरोडाइटिस भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक, फिर फोर्थ पे आएगा एक्सिस आयोडीन कंजप्शन। हम ज़्यादा मात्रा में अगर आयोडीन खाएंगे तब क्या होगा? जब ज़्यादा मात्रा में आयोडीन खाएंगे तो वो ज़्यादा बनेगा और फिर ज़्यादा ही हार्मोन फिर से सिक्रीट होगा, फिर से हमको प्रॉब्लम होगी। तो इसमें ये सी की बात करेंगे। यदि किसी व्यक्ति को हाइपरथायरॉयडिज्म है और वो आयोडीन की भी अत्यधिक मात्रा, चाहे वो फूड के द्वारा ले रहा हो चाहे मेडिसिन के द्वारा ले रहा हो, तब थायराइड ग्लैंड अत्यधिक थायराइड हार्मोन को उत्पन्न करता है। ठीक, इसमें क्या होता है? पैथोजेनेसिस, रोग, जिसको रोगजनन बोलते हैं। इसमें पेरिफेरल टिश्यू जो होते हैं वो T3 को फिर कन्वर्जन कर देते हैं। जब T4 T3 में कन्वर्ट होने लगेगा तो T3 का उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा। उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा होगी तेज़ी से। तो सबसे ज़्यादा मामले T4 के तो दिखाई नहीं देंगे, T3 के दिखाई देंगे, इसलिए T3 के मामले बहुत हाई दिखाई देते हैं। अब इसमें पढ़ते हैं, मतलब T4 किसमें बढ़ेगा? सीरम में ही बढ़ेगा। तो सीरम T3 नॉर्मली हाइपोथायरॉयडिज्म में T4 की तुलना में पेरिफेरल टिश्यू में T4 से T3 में कन्वर्जन के अतिरिक्त, वही T4 से T3 में वो कन्वर्ट हो रहा है, इसके अतिरिक्त T4 का उत्पादन जब T4 से T3 में कन्वर्ट होगा तो T3 का ग्रोथ भी बढ़ेगा तेज़ी से, और तो फिर T3 के ही केसेस ज़्यादा दिखाई देंगे। T3 टॉक्सिकोसिस, T3 की विषाक्तता, मतलब T3 अगर बॉडी में बढ़ जाएगा तो उसमें मतलब हमारी बॉडी में होगा क्या? विषाक्त क्या उत्पन्न करेगा, मतलब विष के तौर पे क्या प्रॉब्लम आएगी? तो किसी भी कॉमन हाइपोथायरॉयडिज्म स्थितियों में डेवलप हो सकती है। कोई भी कॉमन प्रॉब्लम होगी, हाइपर मतलब ज़्यादा हो जाएगा तब ये डेवलप हो सकती है। जैसे कि ग्रेव्स डिजीज़ हम पढ़ ही चुके हैं। ग्रेव्स डिजीज़ में मल्टी नोडुलर ग्वाइटर और सेल्फ कंटेन्ड सोलिटरी थायराइड। टॉक्सिकोसिस को ट्रीट तो नहीं किया जा सकता है क्योंकि थायराइड हो जाता है, हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि हाइपर थायराइड फेस सामान्यतः विभिन्न प्रकार के थायराइडोटाइटिस
में हाइपरथायरॉयड फेज के बाद भी जारी रहता है, क्योंकि वो कन्वर्ट होता रहता है T4 से T3 में। तो जब वो कन्वर्ट ही होगा तो हम मेनली तो हमें T3 की प्रॉब्लम हो रही है, उधर कन्वर्ट भी हो रहा है, तो इसलिए हम उसको जल्दी ट्रीट नहीं कर सकते। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, इसके संकेत लक्षण, इसमें मतलब कैसे कैसे पहचान सकेंगे। हाँ, वेट लॉस बहुत तेज़ी से होगा, भूख भी, जिसको थायराइड की प्रॉब्लम रहती है उसको भूख भी बहुत तेज़ी से लगती है, और उसका सबसे प्रॉब्लम हो जाती है कि उसका मेंस्ट्रुअस मतलब पीरियड्स इनरेगुलर रहते हैं। कभी 1 महीने पे या फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा, कभी टाइम कम भी हो जाएगी, 15 दिन में आ गए, कभी 1.5 महीने पे, ऐसे आते रहते हैं। फिर उसको देखने में भी कभी विजन्स प्रॉब्लम, देखने में प्रॉब्लम होगी, मसल्स बहुत वीक हो जाएंगी, और हेयर फॉल होने लगेगा। हेयर मतलब पतले हो जाएंगे और गिरने भी लगेंगे।